हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं सीरीज़ का डे 11 और आज होगा आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ एडिशन। ठीक है गाइस, तो जितने भी लोग आप लोग ये सीरीज़ को डेली फॉलो करते चले आ रहे हैं, ये सीरीज़ कंप्लीट होने के बाद आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वापस करने के लिए फ्यूचर में, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है गाइज, मैं और भी सीरीज़ के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सीरीज़ आप लोग के लिए स्पेशल इनर वर्क रहे। तो मेरे को टाइम लगेगा ये सीरीज़ के बाद कि मैं दूसरा कोई सीरीज़ के बारे में शुरू कर सकूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे गाइज, देखेंगे कि डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज के दिन पे क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं आपको। तो एक ही आया है, देखते हैं हाथ डाल के दो। तो कहीं ना कहीं गाइस इसका पार्ट 2 भी आ सकता है। देखते हैं क्या मुझे गाइडेड होता है उस समय पे। ओके, तो 2 कार्ड यहाँ पर आ गए हैं। यू आर टू पॉजिटिव। तो कहीं ना कहीं डीएम को ये बात बहुत ज़्यादा लगती है कि ये ओवर पॉजिटिव क्यों है, कि ये चीज़ हो ही जाएगी, हमारा यूनियन हो ही जाएगा। और इतना पॉजिटिव वो अपने ज़िंदगी में कभी नहीं रह पाए हैं। उनको अपने लाइफ में सिर्फ दिखाई देता है कि कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा, कुछ सही नहीं हो रहा। और हमारे लाइफ में भी दिखाई दे रहा है कि कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, कुछ सही नहीं हो रहा। तो वो ये सोचते कि वाई आर यू सो पॉजिटिव, इतनी पॉजिटिव कैसे हो सकती हो तुम, कि भाई सब गलत चल रहा है तुम्हारे आसपास और तभी भी तुम्हें ये है कि मतलब फ्यूचर में सब सही हो जाएगा। इतना भरोसा कहाँ से आता है तुमको। वो आश्चर्यचकित टाइप्स हो जाते हैं, वो बुरी बात में नहीं, लेकिन मतलब उनको ऐसे लगता है पॉजिटिव सेंस में वो ऐसे हो जाते हैं कि कुछ तो है नहीं यहाँ पर, और ये लड़की इतनी पॉजिटिव कैसे। देखिए गाइज, उसके साथ आया नथिंग हैज़ एंड कैन चेंज इन माई लाइफ सो आई डोंट ट्राई। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि तुम ओवर पॉजिटिव हो डीएफ, और वो इतनी ट्राई करती है कि भाई उसकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ राइट टाइम पे हो जाए, सब कुछ हो ही जाए। और वो इतना मतलब डीएम की सोच ही होती है कि कुछ ही नहीं बदल रहा तो मैं कोशिश भी क्यों करूँ, नहीं बदलेगा, जैसे वैसे एक्सेप्ट करके रह लूँ। ऑब्वियसली गाइज ऐसा ही होगा, बिकॉज हम लोग ऑपोजिट्स हैं। तो जो हम लोग सोचेंगे नहीं हम बदल कर छोड़ेंगे, तो वो सोचेंगे नहीं कुछ नहीं बदलेगा, छोड़ दो। ठीक है गाइज, तो इसी वजह से उनको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं ट्राई किया कुछ बदलने का, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्यों कुछ ऐसे नहीं किया, और ये कैसे अपनी ज़िंदगी में सारा टाइम चेंज लाने की कोशिश करती है, इतनी मेहनत करती है, पॉजिटिविटी रखती है, ये मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ कभी अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि क्या निकल के आता है हमारी डीएफ क्या कहना चाहती है। तो मुझे आ ही नहीं रहा था, डीएफ ऐसे हो गई है चुप कि मैं क्या ही कहूँ। बट गाइज मैं ये नहीं लेना चाहती हूँ एक्स्ट्रा कार्ड, मैं सिर्फ 3 ही कार्ड्स लेना चाहती हूँ। व्हेन आई यूज़ अ जनरलाइज स्टेटमेंट लाइक आई एम नॉट गोइंग टू मेक फ्रेंड्स नाउ, डोंट इंक्लूड योर सेल्फ इन टू इट बिकॉज आई डोंट। तो साफ साफ आ रहा है कि जब डिवाइन फेमिनिन ऐसे स्टेटमेंट लगाती है कि भाई मैं अब दोस्ती नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसा करूंगी, वो मैं वैसा करूंगी, वो फ्रस्ट्रेशन में कह रही है ऐसा। इसका मतलब ये नहीं है वो तुम्हारे साथ कंप्लेन कर रही है, वो जो है डीएफ चाह रही है कि डीएम उसकी सुने और मतलब उसको थोड़ा पॉजिटिव करे, उसको पॉजिटिव मोटिवेशन दे, ना कि ये कि तू भी चला जा क्योंकि मैं तेरे को भी दोस्त नहीं बनाने वाली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, ये स्टोरी ऐसी नहीं है। ये स्टोरी ये है कि भाई मुझे कंप्लेन करना है, मुझे रोना धोना है, तो मुझे मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रही हूँ मैं क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पॉजिटिवली मोटिवेट करो। यू से आई एम इमेच्योर एंड नॉट प्रैक्टिकल, आई स्टे इन ड्रीम वर्ल्ड बट दैट्स नॉट ट्रू, इट्स द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रू पॉजिटिव और ये सब जो लगता है ना, तो डीएफ इसको बड़े रॉन्ग सेंस में लेती है। और डीएफ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ड्रीम वर्ल्ड में रहती हूँ, मैं इमेच्योर हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जिंदा रहने के लिए ये ड्रीम वर्ल्ड में जाना पड़ता है क्योंकि आजू बाजू में इतना सब कुछ ख़राब है कि मैं इतनी ख़राब रियलिटी में मैं रह ही नहीं पाऊँगी, मैं कहीं मर ही ना जाऊँ। इसीलिए मुझे
ये सब करना पड़ता है कि भाई ड्रीम वर्ल्ड में रहना पड़ता है ताकि मुझे मरने के ख्याल ना आए, या मैं मतलब क्योंकि डीएफ का पास्ट लाइफ ऐसा रहा होता है कि सुसाइड्स और ये सब भरा। तो यूजुअली मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, मैंने 5-6 लाइफ्स में देखा है कि मैंने खुद ने सुसाइड किया है। तो इस जन्म में हम लोग ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ पैदा हुए कि नहीं मरेंगे नहीं, अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो जर्नी कंप्लीट करने के लिए ज़िंदा रहना पड़ता है, और ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो पॉजिटिव अपनी ज़िंदगी में होना चाहिए। इसलिए हम एक ड्रीम वर्ल्ड बना लेते हैं जहाँ पे सब सही होता है, और उस ड्रीम वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते हैं ताकि पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में हो। ये डोंट जज मी बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग मोर देन नॉर्मल गर्ल्स। तो ये गाइज सब आजू बाजू वाले ना डीएफ के बारे में यही सोचते हैं कि ये नहीं कर पाएगी, इससे नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा। लेकिन डीएफ को अपने लिए ऐसा नहीं लगता, और जब तक हमको अपने लिए ऐसा नहीं लगता तब तक किसी को हमारे लिए ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डीएफ इतना सब कुछ कर सकती है जो नॉर्मल गर्ल्स भी नहीं कर सकती अगर उसने ठान ली तो। ठीक है, तो इसका उदाहरण है गाइस, डीएफ सिर्फ आराम से जीना पसंद करती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वो उठाएगी नहीं। हम लोगों को ये रहता है कि हाँ ठीक है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तब उठा लेंगे ना, जब करना होगा तब कर लेंगे और दिल से करेंगे। ठीक है गाइस, तो मतलब अभी हम तक हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वी आर इनकेपेबल। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं ये चीज़, ये पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। आजू बाजू की जो लोगों की सोच होती है उसके वजह से हम लोग अपने आप को परेशान करते रहते हैं, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं सबको कि नहीं हम कर सकते, नहीं हम कर सकते। चिल गाइस, जिसके लिए करना होगा उसके लिए करेंगे। जब हम लोगों को लगेगा कि भाई हमको ये दिखाना ज़रूरी है अब, तब करेंगे। तब तक अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। जब करना होगा तब हमसे हो जाएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाना। देखते हैं गाइज आर्कएंजल गैब्रियल क्या हीलिंग देना चाहते हैं गाइज आप लोगों को। देखिए गाइज, डीएफ को ऐसा लगता है कि मेरे को ये चीज़ की रिकग्निशन मिल जाए कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और इसी चक्करों में ना वो दूसरों को प्रूव करती रहती है। तो ये ऐसा मत करो। ठीक है गाइज, अपनी रिकग्निशन सही जगह पे यूज़ करो, अपनी मेहनत को सही जगह पे यूज़ करो, अपनी पहचान को सही जगह पे बनाओ। अगर आप लोग ये कर पाओगे, अगर आप लोग ये कर लोगे कि आप अपने लिए अपने करियर में कुछ इस्टेब्लिश कर दिया, आपने कहीं पहुंच गए, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाई, तो लोग ऑटोमेटिकली देख लेंगे ना। आंखें नहीं है क्या लोगों के पास? बहुत सब लोग के पास सारी आंखें रहती है और सब जगह घूमती रहती है। तो डीएफ को ये करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को सही प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो सच होता है वो बाहर निकल कर ही आता है, और सब लोगों को पता चल ही जाता है देर सवेर कि सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, विजन बोर्ड, तो डीएफ के लिए ये आ रहा है कि लोगों को समझाने और प्रूफ करने के बदले एक विजन बोर्ड बनाओ कि आप क्या करना चाहते हो, और उस विजन बोर्ड के हिसाब से गोल्स बनाकर उसको अचीव करते चले जाओ। ठीक है, नर्चर योरसेल्फ, तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है डीएफ रिलैक्स, दूसरों के लिए काम करना छोड़ो। डीएम के लिए भी दूसरों के लिए इतना करना छोड़ो, अपने लिए करना चालू करो, क्योंकि अपने लिए करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरों के लिए हम कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं, लेकिन अपनी जान गंवा कर दूसरों के लिए नहीं करना है। ठीक है, एजेंट और मैनेजर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक एजेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एजेंट या मैनेजर बनने की क्वालिटीज़ है आप में, और वो क्वालिटीज़ आपको पॉलिश करके दूसरों को दिखानी है, बस आपके अंदर है। आपके लिए ये करियर अच्छा हो सकता है कि कोई किसी चीज़ के एजेंट बन गए, किसी चीज़ के मैनेजर बन गए, किसी चीज़ की कुछ कर लिया, और किसी किसी डीएफ को होता है मेरे को काम ही नहीं करना, और फिर आजू बाजू के लोग जो होते हैं वो उसको फोर्स करते रहते हैं, अपने ट्रॉमास अपने ऊपर डालते रहते हैं। जैसे मेरे घर में मैंने देखा है कि
काम सामने वाले ने नहीं किया तो उनके हस्बैंड से उनको पैसे नहीं मिले तो उन्होंने अपनी बेटी पे वो सारे ट्रॉमास थोप दिए कि तू कमा, तुझे कमाना ही पड़ेगा, तुझे कोई करियर बनाना ही पड़ेगा, तुझे अपने हाथ में पैसे रखने ही पड़ेंगे। अरे सामने वाले से तो पूछ लो उसको करना है क्या नहीं करना है, ज़बरदस्ती पढ़ा के ज़बरदस्ती आगे दौड़ा के कि भाई क्योंकि उनके हाथ में कोई पैसे नहीं थे तो उनकी बेटी के हाथ में भी पैसे नहीं होंगे, शादी करवा देंगे। तो ये सब दूसरों के ट्रॉमास है, ये सब आपके घर में भी हो सकता है, इसको अपने ऊपर ना ले। वो आपके पेरेंट्स के ट्रॉमा हो सकते हैं और आपके डीएम ऐसे नहीं है, ठीक है, आपके डीएम अलग हो सकते हैं। तो उस चीज़ पे ध्यान दें और जो आपके लिए सही हो, जो जिस चीज़ में आपका मन लगे, जो करियर आपको दिल से बनाना हो, वही करियर आप अपने लिए चूज़ करें। तो गाइस आज मैं एक और एक्स्ट्रा एडिशन करने वाली थी इस वीडियो में और वो है चक्रा ओरेकल। तो मुझे गाइड किया गया कि एक चक्रा मैं आप लोग के लिए निकालूं जिसको आप हील करो, आज के दिन आप उस पर फोकस करो। तो देखिए गाइस, नैरो माइंडेड, मैंने कहा ना आपके आजू बाजू लोग बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड है तो उनकी बातों को दिल पे ना ले। ऑल्सो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भी नैरो माइंडेड ना हो। नैरो माइंडेड ना होने का मतलब ये है कि यूनियन शादी ही है, ये नहीं है यूनियन का मतलब, ठीक है। हर एक के लिए यूनियन का मतलब अलग हो सकता है, आपके डीएम और आपके लिए भी यूनियन का मतलब अलग हो सकता है। आपके लिए यूनियन का मतलब शादी, उनके लिए यूनियन का मतलब सिर्फ साथ रहना हो सकता है। तो उनको गलत ना जज करे जस्ट बिकॉज आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नैरो माइंडेड फैमिली में बॉर्न हुए हो तो आपके साथ ऐसा ही होगा, आपको वो सोच मिलेगी, वो नैरो माइंडेडनेस आपको गिफ्ट में मिलेगी आपके परिवार की तरफ से। लेकिन आपको अपने आप को समझाना है कि मुझे इस नैरो माइंडेडनेस से निकलना है। और अगर आपको ये नैरो माइंडेड से निकलना है तो ये एक सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव का सिम्टम है। तो येलो कलर को पहनना छोड़ दे, ठीक है गाइज, येलो कलर से दूर ही रहे क्योंकि ये ओवर एक्टिव का सिम्टम आया है। अंडर एक्टिव होता तो मैं बोलती कि येलो को यूज़ करो, लेकिन येलो चीज़ों से दूर रहो, ठीक है गाइज। येलो से को ही अपने से दूर कर दो, इससे बेटर है कि ग्रीन या पिंक कलर अपने लिए यूज़ करो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।